नदी तेरे घास लेके मोर दे लगे हरियाणा, नदी तेरे घास लेके मोर दे लगे हरियाणा। ये है पहली लाइन, ध्यान से लेके सुनेंगे हमारे युवागण और पितागण। नशा चाहे प्यार का हो चाहे शराब का हो, होश तो दोनों में उड़ जाते हैं। फर्क इतना ही है, प्यार रुला देती है और नशा सुला देती है। अब बात करते हैं जिसने भी आज चर्च में बहुत अतरंगी सॉक्स पहना है। चर्च में आज के दिन तो नहीं पहनना चाहिए, सिंपल ग्रे ब्लैक पहनते हैं। आपके आसपास देखिए किसी ने तो अतरंगी सॉक्स पहना हो। आज मैं यही उम्मीद करता हूँ, यही दुआ करता हूँ, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हर एक कांपापल्ली वासी एक अग्रदूत के समान जीवन बिताए। अलग अलग वार्ड से बच्चों एवं बड़ों द्वारा सुंदर नाच गान प्रस्तुत कर माहौल को आकर्षक एवं रोचक बनाया गया। संत यूहन की जीवनी पर सुंदर लघु नाटक भी प्रस्तुत किए गए। वीडियो में इसकी झलक देखिए। बपतिस्मा प्रकट हुए जो यहूदिया के निकट प्रदेश में यह उपदेश देता था, पश्चाताप करो स्वर्ग राज निकट आ गया है। यह वही था जिससे नबी ईसा ने कहा था, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाली की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। यूहन ऊंट के रोए का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहता था। उसका भोजन टिड्डियां और वन का मधु था। यरूशलेम सारी यहूदियां अपने पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। ईश्वर का राज्य निकट है, काम करो। ईश्वर के राज्य के लिए पथ तैयार करो। यूहन के पास सभी के लोग बपतिस्मा लेने आते थे। सबसे पहले नाकेदार यूहन के पास बपतिस्मा लेने आते हैं।
ईश्वर में विश्वास रखो। तुम्हारे लिए जो नियत है उससे ज्यादा मत मांगो। नाकेदार के बाद यहूदी भी यूहन्ना बपतिस्ता के पास बपतिस्मा ग्रहण करने आते हैं। गुरुवर, मुझे भी बपतिस्मा दीजिए। ईश्वर में विश्वास करो। गुरुवर, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अत्याचार मत करो और झूठे दोष मत लगाओ। इसके बाद 3 फरीसी बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं। गुरुवर, हमें भी बपतिस्मा दीजिए। ईश्वर पर विश्वास करो और उस पर भरोसा रखो। गुरुवर, हमें अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए? सुसमाचार का प्रचार करो। गुरुवर, आप वही मसीह हैं जो आने वाले थे। नहीं, मैं नहीं हूँ जो मसीह आने वाले हैं। मैं तो उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। उसी समय ईसा यूहन्ना बपतिस्ता के पास गलीलिया के यरदन के तट पर पहुंचते हैं। वो देखो, मसीह आ रहे हैं। मुझे तो आपसे बपतिस्मा ग्रहण करना चाहिए। आप मेरे पास आते हैं। यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। आइए हम सब मिलजुल कर इस त्योहार में जयकारा लगाएंगे। संत यूहन्ना बपतिस्ता की, संत यूहन्ना बपतिस्ता की, संत यूहन्ना बपतिस्ता की। यूहन्ना प्रभु का दूत महान, वंदना है प्रभु, वंदना तेरी, वंदना तेरी। बहुत पुराना जो हमारा स्टार्टिंग पे 5 का कॉइन आता था, पुराना वाला, गोल्ड वाला नहीं, जो अभी आता है वो नहीं। जो मुझे सबसे पहले उसे ला कर देगा उसे हम चॉकलेट देंगे। कोई भी, जल्दी, आपके पास सिर्फ 2 मिनट है। और इसी के लिए हम आपको एक सुंदर सा प्यारा सा एक चॉकलेट देंगे। मुंह मीठा कीजिए। मैं फादर शांति से आग्रह करता हूँ कि सामने आ करके एक टॉफी दे करके इनका मुंह मीठा कराएंगे। इन्होंने जो आज के इस कंपटीशन को जीता है अभी। कृपया ताली बजाते रहिएगा। ताली गड़गड़ाहट का अपना बुला रखिए। अब इन्हें भी हम वह पारितोष देंगे, उनका भी मुंह मीठा कराएंगे। तो मैं निवेदन करता हूँ फादर दिलीप लम्बा जी को। बहुत बहुत धन्यवाद फादर जी। तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा, जीवन होगा। दुनिया की ये शाम ढल जाएगी, ऐसा सुहाना अलौकिक दिन होगा। दुनिया की ये शाम ढल जाएगी, कैसा सुहाना अलौकिक दिन होगा। जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा, अनंत जीवन होगा। अब बताइए हमारे चर्च का क्या नाम है? इसमें से मुश्किल से 10 ही हाथ ऊपर उठ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब हम अपने चर्च को ही नहीं जानते हैं, हमारे चर्च का नाम को ही नहीं पता। मुश्किल से 20 हाथ ऊपर उठा अभी तक। हमारे चर्च का क्या नाम है? सेंट जॉन द बैप्टिस्ट चर्च।
सेंट जॉन द बपटिस्ट चर्च। राइट आंसर है। और कोई बच्चे आगे आ सकते हैं। सेंट जॉन द बपटिस्ट चर्च। और कोई? और कोई? ताली बजाते रहिएगा, क्योंकि जब तक हम अपने चर्च को, अपने घर को नहीं जानेंगे, हम अपना आगे का विकास कैसे कर सकते हैं। इसीलिए हमें हमारा घर को जानना जरूरी है। हमारा घर, प्रभु का घर का नाम सेंट जॉन द बपटिस्ट चर्च। और जिन्होंने उत्तर दिया कृपया सामने आ जाएंगे। बच्चे सामने आ जाएंगे, दोनों बच्चे सामने आ जाएंगे। जिन्होंने उत्तर दिया सामने आ जाएंगे। कि हमारे सहायक पल्ली पुरोहित है यहाँ के, हमारे कापा चर्च के। और इसी के साथ में बताया था कि हमारे चर्च का नाम क्या है, तो फादर इसमें और तो अपना प्रकाश डालेंगे। सबको को जय यीशु। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, यही सुनाई दे रहा था संत योहन व्यवस्थित चर्च। कहीं ना कहीं सच में यहाँ पे जो अव्यवस्था होगी उसे व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी हम सबों की है। तो मैं सबों को धन्यवाद देता हूँ, विशेष करके जिन्होंने जवाब दिया। तालियां बजाते रहेंगे। और युवा संघ को छोड़ के आप सभी ने सुना होगा, आज फादर ओमन ने 2-3 बार इनका पूरा नाम बताया था। यहाँ पर फादर सिस्टर्स को छोड़ के जिन्हें भी हमारे असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट का पूरा नाम पता है, सबसे पहले आप इधर आइए और उनका पूरा नाम बताइए और हम उनसे पूछेंगे कि उनका पूरा नाम सही है या नहीं। स्पेलिंग के साथ में फादर ब्रिधी चंद्र एक्का। अच्छा, और हमारी 2 मम्मियाँ आ रही हैं। आइए 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 लिली आंटी आइए। श्रद्धेय फादर ब्रिधी चंद्र रेखा एकला बिलासपुर से, सिरकुटी बिलासपुर। क्या करते किसी फादर जी आपसे ही सुनना चाहेंगे, आपका पूरा नाम हमें फिर से। मेरे नाम में रेखा तो नहीं। मेरे नाम में ये रेखा कहाँ से आ गई। मेरा नाम है फादर ब्रिधी चंद्र एक्का, बिलासपुर सिरगिट्टी। थैंक यू सो मच फादर। रुकिए, हमारी माताएं जिन्होंने सही जवाब दिया और रेखा भी ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चॉकलेट अच्छा गलत है बोला जा रहा है। ठीक है, दोनों को चॉकलेट मिलेगा। चॉकलेट दोनों को मिलना चाहिए। फादर जी आप हमारी माताओं को चॉकलेट दीजिए। जोरदार तालियां बजाइए हमारी माताओं के लिए। तालियां बजाते रहेंगे, तालियां बजाते रहेंगे। एक छोटा सा गेम और करते हैं, ठीक है? थोड़ा अतरंगी हो सकता है, हमारी माताएं और बहनें तो उसमें पार्ट नहीं ले सकती, मैं खुद नहीं ले पाऊंगी। तो हमारे भाइयों के लिए, मेरे भाइयों के लिए और हमारे पापा लोग के लिए गेम है। जिसने भी आज चर्च में बहुत अतरंगी सॉक्स पहना है, चर्च में आज के दिन तो नहीं ही पहनना चाहिए, सिंपल ग्रे ब्लैक पहनते हैं। आपके आसपास देखिए किसी ने तो अतरंगी सॉक्स पहना, कपड़े से मैच ही नहीं हो रहा है। चर्च में आप पहन के आ गए, सुबह मिला नहीं, पेयर नहीं मिला तो अदला बदली पहन लिया अतरंगी सॉक्स। कोई हमारे भाई पापा लोग कोई तो हमारे भाई और पापाओं पे इज्जत के सवाल है, इसीलिए कोई अतरंगी नहीं पहनना है। मैं आगे फादर ब्रिद्धि को उनके 2 शब्द के लिए यहाँ पे मंच पे आमंत्रित करती हूँ। फादर ब्रिद्धि। सबको जय यीशु। आदरणीय फादर ओमन,
हमारे सभी फादर पुरोहित भाइयों, सिस्टर सुमन और सभी धर्म बहनें और मेरे प्यारे विश्वासीगण, माता पिता, भाइयों बहनों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सबों को हमारे पल्ली पर्व की संत योहन बपतिस्ता चर्च की पर्व के नाम पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देते हुए मैं अपने छोटे से शब्द के द्वारा छोटा ही शब्द थोड़ा सा ही कहना चाहूँगा। मैं यहाँ पे आने से पहले एक गांव में था, वहाँ पे एक प्रचार है ना, कैटेकिस्ट, वो कहते थे कि मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। पुरोहितों का प्रवचन होता था 10 मिनट और हमारे जो कैटेकिस्ट है उनका जो सूचना होता था 20 मिनट। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा और मैं ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता। आज हम लोगों ने संत योहन बपतिस्ता के बारे में सुना है कि वे अग्रदूत है ना, उनको हम अग्रदूत के नाम से उनको जानते हैं। आज मैं यही उम्मीद करता हूँ, यही दुआ करता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हर एक कांपापल्ली वासी एक अग्रदूत के समान जीवन बिताए। अग्रदूत कहने का मतलब मैं यही कहूँगा कि आप औरों से एक कदम आगे रहें, हर चीज में, सोच विचार, काम उदाम, जीवन व्यवहार, चाल चलन, हर चीज में आप औरों से एक कदम आगे रहें। आप इसी तरह से जिंदगी में आगे बढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जिस तरह से मैं यहाँ पर आकर के देख रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक हर किसी की सहभागिता यहाँ पर नजर आ रही है। बिल्कुल इस तरह से आप हमेशा एक दूसरे का हाथ बढ़ाइए, पल्ली के कार्यों में एक दूसरे का हाथ बढ़ाइए, हमेशा मिलजुल के आगे बढ़िए। ईश्वर आपको अपनी विशेष आशीष और कृपा से भर देंगे। जाने से पहले मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, आंखों ही आंखों में दिल चुरा लिया, सपनों में आके आपने मेरा नींद उड़ा लिया। आंखों ही आंखों में दिल चुरा लिया, सपनों में आके आपने मेरा नींद उड़ा लिया। आपके स्वागत के बारे में मैं क्या कहूँ, आपके स्वागत के इन शब्दों के बारे में मैं क्या कहूँ। आपने पहले ही नज़र में मुझे अपना दीवाना बना दिया। और एक बार सबको धन्यवाद। जय यीशु और खुश खुश पैरिश पर्व। हम उनको स्वागत के लिए मैं हमारे पल्ली पुरोहित जी को आमंत्रित करता हूं कि हमारे पल्ली पुरोहित जी पुष्पगुच्छ दे करके इनके सिल्वर जुबली की बधाइयां दें और हम सभी के ओर से ये पुष्पगुच्छ हमारे पल्ली पुरोहित जी के द्वारा और प्रार्थनाओं के द्वारा हम सबका प्यार को स्वीकार करें। तालियां बजाते रहेंगे। और जवानी में प्यार करेंगे डिंडा समय को तला लगाया, सैया डिंडा समय को तला लगाया, छोटका तला लगाया, बड़का तला लगाया, डिंडा समय को तला लगाया, सैया डिंडा समय को तला लगाया। मेरे पोत बारी गिले उतरा गुजा भयारे करम तेरा का लोतरे गुजा भयारे करम तेरा का लो गुजा भयारे खेल उतरा गुजा भयारे करम तेरा का लोतरे गुजा भयारे करम तेरा कालो। पैरे पोत बारे खेल जो तरा गुजा भयारे करम तेरा का लोतरे गुजा भयारे करम तेरा कालो। जय जिसो, जय जिसो, पुष्परा, पुष्परा। अरे
लेके खुश पड़ो घास लेके मोर जिंदगी हरियाला नदे तेरे घास लेके मोर जिंदगी हरियाला बाइबल वचन फिर ते जुड़ा लो बाइबल वचन से फिर ते जुड़ा लो नदे तेरे घास लेके मोर जिंदगी हरियाला हरियो हाय हाय नदे तेरे घास लेके मोर जिंदगी हरियाला 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 नदे तेरे घास लेके मोर जिंदगी हरियाला नदे तेरे घास लेके मोर जिंदगी हरियाला 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 नदे तेरे घास लेके मोर जिंदगी हरियाला नदे तेरे घास लेके मोर जिंदगी हरियाला लाल माटी कोड़ कोड़ बंगला बना बंगला रे हे बंगला मेरे आयो प्रभु यीशु हमर हाजिरिया है हे बंगला मेरे आयो हमर प्रभु यीशु हाजिरिया है गिर जा जाके घुटन मटका लो हाथा जोड़ी गिर जाम जाके घुटन मटका लो हाथा जोड़ेगे आयो बिनती मैं करा लो हाथा जोड़े आयो बिनती मैं करा लो हाथा जोड़ी प्रभु यीशु की बतिस्ता की यहाँ पर लिखा हुआ है निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसके पथ सीधे कर दो। वो अपने समय में कहा था पर मैं आज यहाँ पर कहूंगा संत योहन बत्तीसता पल्ली में पुकारने वाला आवाज प्रभु के मार्ग तैयार करो उसके लिए अपने पथ सीधे कर दो उसके लिए अपने पथ सीधे कर दो। हम लोग आज के अंतिम पड़ाव में आए। ये ना मेरा वाद है ना विवाद है, ये ना मेरा वाद है ना विवाद है, बस दो शब्दों का धन्यवाद है। इसी के कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। आज का दिन हमारे पारिश के लिए वैसा ही है जैसा किसी घर में क्रिसमस का त्योहार होता है या दूसरों के लिए दिवाली का माहौल होता है। चमकते चेहरे, नए कपड़े, सबसे जरूरी डाइट भूलकर इधर ढेर सारा पकवान। आज थोड़ा कुछ अलग ही है। सबसे पहले मैं पिता ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हम सबों के लिए बहुत सुंदर माहौल दिया, अच्छा मौसम दिया। भले ही गर्मी है पर हमारे बारिश में जोश है, वो सबसे अच्छी बात है। तो हम ईश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, हम उनको धन्य कहते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर हमारे उपस्थित सभी फादर्सगण, सभी सिस्टर्सगण को मैं दिलो जान से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। यह है पहली लाइन, ध्यान से देंगे सुनेंगे हमारे युवागण और पितागण। नशा चाहे प्यार का हो चाहे शराब का हो,
होश तो दोनों में उड़ जाते हैं, फर्क इतना ही है, प्यार रुला देती है और नशा सुला देती है। अब बात करते मोटर गाड़ी बनाया बनाया, मोटर गाड़ी बनाया बनाया, मोटर बनेंगे चलेंगे, राजा जी को सलाम करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। पहले खाना खा लेंगे।